शहीद बेटों को, कश्मीर के उनकी माँओं को, उनके बच्चों को हमजा शहबाज और पूरी कौम सलाम पेश करती है। और आज के दिन हम ये अदा करते हैं कि हमारे दिल कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं। और आज ही के दिन अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को जिन्होंने कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत बगा की है उनसे हिसाब ले। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। तो पाकिस्तानी कौम भी दुआ करे कि बड़ा दिल छलनी होता है जब पैलेट गन से ज़ख्मी शुदा चेहरे देखने को मिलते हैं, लोगों की बिनाई जाती है। तो हम उस तकलीफ़ का एहसास नहीं कर सकते जो कश्मीरी कौम जिससे गुजर रही है। अल्लाह ताला वो दिन लाए जब उनको सुख का सांस मिले। आज पंजाब असेंबली में महंगाई के ऊपर ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया है। और इससे पहले कि मैं महंगाई पे कोई बात करूं, मैं समझता हूं कि कल ये सुनने को मिला कि 70 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। इन 3 सालों में जितनी महंगाई हुई है, मैं क्या जिक्र करूं इमरान नियाज़ी साहब के झूठे वादों का जो 1 करोड़ नौकरियों से शुरू हुए थे, 50 लाख घर पे शुरू हुए थे, 200 अरब डॉलर इन्होंने बाहर से लूटी हुई रकम लानी थी, साउथ पंजाब को इन्होंने सूबा बनाना था। और आज चौथा साल शुरू हो चुका है इस हुकूमत का। तेल जो 70 रुपये लीटर हुआ करता था आज 178 रुपये लीटर है, 138 रुपये लीटर है। इसी तरह डीजल जो 2017 में 78 रुपये लीटर था आज 134 रुपये लीटर है। यही नहीं, पिछले 4 महीनों में पेट्रोल प्राइस में 29 रुपये का होशरबा इजाफा हुआ है। आप जानते हैं, आपके कानों ने भी सुना, मेरे कानों ने भी सुना, इन आंखों ने भी देखा कि नियाज़ी साहब कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि जब पेट्रोल बढ़ता है, गैस बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो आज ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि जो अल्फाज इमरान नियाज़ी साहब ने अदा किए थे आज ऐन वो उन पर पूरे उतरते हैं। उन्होंने चाहे कौम से 3 सालों में सिर्फ झूठ बोला, ऑपोजिशन से अंधा इंतकाम लिया, आपने लोगों को जेलों में डाला, सब बर्दाश्त है। लेकिन आज पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई की दलदल में डूब चुकी है, आज पाकिस्तानी मईशत जिस ज़बू हाली का शिकार है, आज पाकिस्तान के वो दोस्त जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े होते थे, आज वो दोस्त हमसे रूठे हुए हैं। आज 27 अक्टूबर को कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार होना चाहिए वो किरदार हम नहीं अदा कर सकते। और पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि वो किरदार हम क्यों नहीं अदा कर सकते। अंग्रेजी में कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स।
जो भीख मांगता है वो फैसले नहीं कर सकता, अक़वाम आलम में अपनी इज्जत बहाल नहीं कर सकता। मुझे आप ये बताएं कि इकोनॉमिस्ट ने हालिया सर्वे में 43 मुल्कों का सर्वे किया और 43 मुल्कों में से पहले 4 में महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का जिक्र होता है। मैंने असेंबली में आज कहा, मैंने कहा कि आज 70 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा वज़ीर आज़म कोरोना के पीछे छुपता है। ये महंगाई तो कोरोना से पहले भी थी और अब झूठ जो बोला है आपने नियाजी साहब, सुन लें, पूरे रीजन में महंगाई कम हो रही है। यहाँ पर हफ्तावार महंगाई डबल डिजिट में है, 14.48%। हिंदुस्तान में महंगाई गिर के 4.3% पर आ गई है। बांग्लादेश में 5.5% है। तो आप क्यों लोगों से झूठ बोलते हैं? और मैंने कहा क्या झूठ बोलने से पाकिस्तानी कौम जो भूखी है उनके बच्चों का पेट भरता है? क्या आपकी झूठी इल्ज़ाम तराशियों से जो आज लोग दवाइयाँ जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा उनकी कीमत बढ़ाई 300 से 500%, क्या लोगों को सस्ती दवाइयाँ आपके झूठ से मुयस्सर आती हैं? नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो होशरबा महंगाई ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, एक तरफ लोग महंगाई से रो रहे हैं और दूसरी तरफ इनके झूठ खत्म होने का नाम नहीं लेते। एक वफाकी वजीर कहता है कि लोग रोटी आधी खा लिया करें, कोई कहता है कि तेल तो पूरी दुनिया में बढ़ा है, अगर पाकिस्तान में बढ़ा तो क्या है। बात ये नहीं है। 2014 में जब तेल 100 रुपए का था, $100 का, आज तो $85 का है, उस वक्त भी पेट्रोल का रेट 105 रुपए फी लीटर था। आज क्यों 138 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है? जरा जाके देखें, पूछें उन हजारों मरीजों से जिस डेंगू का खात्मा शहबाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत से खत्म कर दिया था, आज फिर डेंगू लोगों की जानें ले रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। 10,000 लोग डेंगू का शिकार हैं और उस 10,000 में से 6,000 का ताल्लुक लाहौर से है। आज भी 522 केसेस फ्रेश डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। तो मैं इस नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों से पूछता हूं कि जिस 22 घंटे की लोड शेडिंग को हमने ख़त्म किया, आपने उस लोड शेडिंग को वापस ले आए। इसी तरह आप जिस डेंगू का हमने मुकाबला करके ख़त्म किया, आप उस डेंगू को वापस ले आए। आज हर रोज़ ये कौम हर रोज़ 13.5 अरब रुपए की मकरूज हो रही है। 15,000 अरब रुपया इन 3 सालों में कर्जा लिया गया, जो मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर से 140% ज़्यादा है। चलो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर खुदा के फजल करम से बिजली घर लगे, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मुल्तान से लाहौर मोटरवे बनाई, कराची सखर कराची लाहौर मोटरवे बनाई, हासिलपुर बहावलपुर रोड बनाई, खानेवाल लोधरा रोड बनाई, मंसूबे मेगा प्रोजेक्ट लगाए, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट बनाया खुदा के फजल करम से। तो मेरे भाइयों, आज वो नया पाकिस्तान तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहां जाता हूं लोग झोलियां उठाकर पहले रोते हैं, कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आज बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान उस दौराहे पे आ गया है जहां पर मिन हैसल कौम अगर हमने होश के नाखून ना लिए
تو اس ملک کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ ملک مزید عمران احمد نیازی کے جھوٹ وعدوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان میں تبدیلی کی ویو چل پڑی ہے، بے شک گورنمنٹ کے اپنے الائنس آگے پیچھے ہوئے ہیں، آپ ابھی پی ڈی ایم کا ساتھ ہے، اور پی ڈی ایم بھی یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر چاہیں اس وقت اس حکومت سے نجات دلانا چاہیں تو مسلم لیگ نون کے پاس بہترین آپشن موجود ہے، پنجاب میں بزدار حکومت کے خلاف، اور مرکز میں بھی وہ کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں۔ جب اتنی آپ نے اندر بھی یہ بات کی، اتنی تکلیف دہ مہنگائی ہے، لوگوں کی زندگی اچیرن ہے، تو آپ اس قسم کے کسی آپشن پہ غور کریں گے کہ آپ عدم اعتماد اسلام آباد میں یا لاہور میں لے کر آئیں؟ میں نے کہا ہے، ابھی اندر کہا ہے، میں نے اسمبلی میں اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں یہ تو تبدیلی کی ہوا نہیں چلا سکے، یہ تبدیلی سرکار کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے تھے صاف چلی شفاف چلی، ایک طرف لوگ آٹا جو 65 روپے کلو ملتا تھا آج 80 روپے کلو مل رہا ہے، چینی جو 55 روپے کلو تھی آج 100 روپے میں نہیں ملتی ہے، ایک طرف تو لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں، اور دوسری طرف آٹا سکینڈل جس میں اربوں کا غبن، چینی سکینڈل جس میں اربوں کا غبن، بی آر ٹی سکینڈل جس کو اپنی حکومت کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں اربوں روپے کا غبن ہوا ہے۔ تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ہمارا سیاسی فریضہ ہے بطور پاکستانی، ہمارا قومی فریضہ ہے، اور بطور انسان اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جب پاکستانی قوم، اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، فاقوں نے مزدوروں کے گھروں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، بجلی کا بل آتا ہے تو لوگوں کو اپنا آپ بیچ کر بجلی کا بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں موجود ہیں، ان کا یہ اولین فرض ہے کہ سڑکوں پر، اسمبلیوں میں ایسی کاوش کریں، ہر آئینی آپشن استعمال کریں کہ اس حکومت کو چلتا کریں، اس کا محاسبہ کریں۔ اور میں نے آج اجلاس میں کہا ہے کہ انشاءاللہ اب ان کا یوم حساب آنے والا ہے، ان کا محاسبہ پاکستانی قوم کرے گی، اور ہر ایک جھوٹے وعدے کا، چاہے وہ 1 کروڑ نوکریاں ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، 50 لاکھ گھر تھے، لوگوں کے گھر تو یہ ناجائز تجاوزات کا نام دے کر گرا دیتے ہیں، اور بنی گالا کا جو محل ہے وہ محض چند لاکھ میں ریگولرائز کرا دیتا تھا، اور پھر یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اگر شرم نہ بھی آئے تو اب پاکستانی قوم انشاءاللہ تعالی ان کو اصل آئینہ دکھائے گی، اور غیب کا علم اللہ جانتا ہے، لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران نیازی کو اس غیور قوم سے کیے جانے والے ایک ایک جھوٹے وعدے کا حساب دینا پڑے گا۔ اطلاعات یہ ہے کہ وفاق میں اور خاص طور پر پنجاب میں آپ جو ہے وہ کل عدم تحریک کی جو گنتی ہے وہ پوری کر چکے ہیں، اور قافلی کے سہارے کے بغیر آپ کے پاس اتنے ووٹ ہو چکے ہیں، تو اپنے تایا جان نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کو اجازت دے دیں تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں یہ اجازت سے بتایا جا رہا ہے مشروط ہے، آپ کو اجازت نہیں ملی۔ یہ فیصلہ اپوزیشن جماعتوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے فورم پہ ہونا ہے، اور یقیناً ہم سب بھی سوچتے ہیں جو آپ کا سوال ہے، تحریک عدم اعتماد کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک آئینی آپشن ہے، اور جب تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہو جائے گی، سڑکوں پہ احتجاج بھی ایک آپشن ہے، تو انشاءاللہ اس قاتل مہنگائی کے خلاف جس نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، اس کے لیے ہم ہر آپشن کو ڈسکس کریں گے، مشاورت حکمت عملی بنائیں گے، اور اگر انشاءاللہ کوئی فیصلہ ہوگا یہ بتائیے گا بڑے میاں صاحب کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل پرسن، ایز اے پولیٹیکل ورکر، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی آپشن ہے یا ارلی یا الیکشن آپشن ہے؟ ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا اگر الیکشن ہوتے ہیں جس
जिस तरह से बनी गाला में जादू टूना चलता है, कोई आपने भी मोकर शोकर ढूंढा है कभी? हमारा वकील जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात है। वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। आपकी बात का सियासी वर्कर के नाते जो सवाल आपने पूछा है, मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन ऑप्शन अगर इस मुल्क को मझधार में से निकालना है, जो बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह ताला हमारी मदद करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो सबसे बेहतरीन हल है। एक नया मैंडेट हो, ना कि ये चुराए हुए मैंडेट के लोग हों। जो हमला हुआ है इलेक्शन रिफॉर्म के बगैर इलेक्शन हुकूमत जो है टीएलपी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, आप हुकूमत की सपोर्ट करते हैं ऑपरेशन टीएलपी की शहीदी हो इसके साथ एक ये सवाल है छह जो है वो कि क्या शहीदी हुए। टीएलपी के मुतालबात दुरुस्त हैं, क्या हुकूमत उन्हें दुरुस्त हैंडल कर रही है या नहीं कर रही? अपोजिशन सपोर्ट करते जो हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई पूरे सूबे में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ, चाहे मईशत का मामला है, चाहे खारजा अमूर का मामला है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस हुकूमत ने हर इशू को मिस हैंडल किया है। कोई भी मुआशरा इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इन खौफनाक मुआशी मसाइल के होते हुए हम मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करें। एक पाकिस्तानी के नाते मैं भी आपकी तरह तशवीश में मुब्तला हूँ और दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में अमन दोबारा बहाल हो।